स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रॉम विंटर इज कमिंग टू नाउ इट्स टाइम फॉर प्रीलिम्स इज कमिंग। और जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं, यूपीएससी के नेचर की बात करते हैं, प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन की, अपने जर्नी को एक हैप्पी नोट पे एंड करना है, बट व्हाट्स इवन इंपॉर्टेंट एज फॉर मी इज डेफिनेटली द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्लान्स। एंड जब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, साल भर आपने तैयारी की, आपने बहुत सारा समय लगाया ये चुनने में कि आपका ऑप्शनल क्या होने वाला है। जब आपने ऑप्शनल भी चुन लिया, बहुत माथापच्ची के बाद फिर आपने उसके लिए रिसोर्सेज को कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सारी प्लानिंग आपने की। साथ में आप डायनेमिक पोर्शन, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, उसको भी देख रहे हो और अपने जीएस सब्जेक्ट को भी लेकर के चल रहे हो। न्यूज़पेपर, जो अलग अलग मैगजीन्स हैं, टेस्ट को आप रेगुलर इंटरवल्स पे दे रहे हो, आंसर राइटिंग को आप दे रहे हो। एवरी हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन योर पार्ट एंड ट्रस्ट मी, इट इज सेम फॉर द अदर ऑल्सो। बाकी लोग भी सेम तरीके से काम कर रहे हैं। जब आप प्रीलिम्स के बहुत पास आ जाते हो तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, और जो आपने पहले प्लानिंग की होती हैं, आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि आर दोज प्लान्स गोइंग टू बी करेक्टली एग्जीक्यूटेड, एम आई राइट इन हैविंग दोज प्लान्स फॉर द प्रीलिम्स। एग्जामिनेशन के कितने पहले मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं देखूंगा कि ऑल द प्रिपरेशन दैट आई हैव डन जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स हैज डन, इज इट ऑन द राइट पाथ, क्या सही से सब कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है, मेरे प्लान में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मेरी प्रिपरेशन सही हुई है कि नहीं हुई है। ये आप कैसे करते हो, इसके लिए आपको एक ट्रस्ट मी एबल गाइडेंस और हैंड होल्डिंग चाहिए होती है ना। और इसी स्टैंड पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं। तो हम जब भी प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन को देखते हैं, सो दिस इज जो सबके सब करते हैं। प्लानिंग करना कोई गलत बात नहीं, प्लानिंग करना इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पर अगर वो प्लान ही रह गए, एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो प्लान का कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू नीड इज एलैबोरेट एग्जीक्यूशन, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। और उस एग्जीक्यूशन करने में इश्यूज क्या आते हैं, ये जो आपका एफर्ट्स हैं, इसमें इश्यूज कहां आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आप अनसर्टेन हो कि आपके पाथ पे जो भी चीजें आपने की हैं वो सही है कि नहीं है। दूसरा, इवैल्यूएशन, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी कई बार जो चीजें न्यूज में रही हैं, कोई नई साइट मिली है इंडस वैली के रीजन में, कैलकोलिथिक पीरियड की कोई पॉटरी है, जो स्टैटिक पोर्शन, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल पोर्शन जो स्टैटिक होता है, उसमें भी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू समथिंग दैट हैज बीन इन रेफरेंस इन न्यूज माइट अकर इन द एग्जामिनेशन। बट हाउ डू यू नो कि वो रेलिवेंट डायनेमिक क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे। उसको पढ़ने के लिए, आपको जानने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अनसर्टेनिटी के साथ साथ इवैल्यूएशन भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जो मैंने पढ़ा है क्या एग्जामिनेशन में उससे आसपास चीज आएंगी, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आ सकता है, नोबडी नोज कि क्या आएगा, पर कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो आ सकता है पर मैंने नहीं पढ़ा। एंड लास्टली, जो आपकी एंसियसनेस होती है, एंड बेसिकली दिस एंसियसनेस, दिस एंजाइटीज are developing out of this uncertainty and definitely the issue with the evaluation. इन सबको केटर करने के लिए, इन सब में आपको हेल्प आउट करने के लिए स्टडी IQ IAS में वी आर हेयर विद अ इलैबोरेट प्लान फॉर योर प्रीलिम्स। जैसे आप सीक्वेंशियल सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट को करते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी वेल्थ को कंपाउंड करता है, इट गिव यू डिविडेंड। सिमिलरली ये जो आपके लिए प्लान है, एक काफी ज्यादा आसान तरीके से आपकी प्रीलिम्स की जर्नी को ना सिर्फ सिंप्लीफाइड करता है, पर जहां पर आप अपने पाथ से डेविएट हो रहे हो, ये सीधा रास्ता है जो आपको ले जा रहा है, पर जहां पर भी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ठीक है, डाइवर्स हो रहे हो इनफैक्ट, वहां पर ये आपको हैंड होल्डिंग के थ्रू वापस से रास्ते पे ले आता है। सो दैट इज व्हाई दिस एबल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर वेरी मच नियर टू द विंडो ऑफ प्रीलिम्स। स्टडी IQ के SIP प्रोग्राम में भी ये सारे फीचर हैं जो आपको इस पाथ पे इंटैक्ट रहते हैं, और जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं उसकी आपके एग्जीक्यूशन में उसको एफिशिएंटली हैंडल कर रहे होते हैं। हमारे थर्ड बैचेस जो हैं आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, इनफैक्ट स्टार्ट होने वाले हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। 27th इज द टाइम जब हमारे क्रिसमस न्यू ईयर स्पेशल SIP बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर वो सारे फीचर हैं जिसकी आपको जरूरत है। प्रीलिम्स से थोड़े समय पहले जो अलग अलग विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं,
उन सबको सॉर्ट डाउन करने के लिए और आपको एक रीअश्योरेंस और फेथ डेवलप करने के लिए। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, बिकॉज एट टाइम्स आप सही पाथ पर भी होते हो, बट वो सही गलत आपके दिमाग में जो चल रहा होता है ना कि अभी मैं सही कर रहा हूं या फिर पहले सही कर रहा था, इसने मुझे ये बताया, दूसरे ने मुझे वो बताया, ये प्रॉब्लम्स आपको डेविएट करवाती हैं। उस प्रॉब्लम में आप ना फंसे, इसलिए एसआईपी आपको एबल गाइडेंस के अंदर में हर एक समय हर एक स्टेप को आपके मॉनिटर करते हुए आपको सीधे ले जा रहा होता है। एक स्पेशल कोड आपके पास दिया हुआ है, दैट इज अस लाइव या फिर यूएस लाइव। स्टडी आईक्यू आईएएस के अगर आप किसी भी कोर्स में परचेस करते हो, हम अभी एसआईपी बैच 3 की बात कर रहे हैं जो मॉर्निंग बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं कब से, 27 दिसंबर से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप P2I में पार्ट लेना चाहते हो, आप एसआईपी में तो लोगे ही लोगे, साथ ही साथ पीसीएस से लेकर के किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, वहां पर व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोड अस लाइव और यूएस लाइव, यू कैन गेट दिस एट द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आपको एसआईपी के बैचेस 7499 में मिल जाएंगे विद ऑल द डिलीवरेबल्स। जितने भी डिलीवरेबल्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। आप पूछोगे क्या मिलने वाला है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट एवर टू यूज दिस कोड ऑन एनी परचेज। 2 चीजें मिल जाती हैं। कई बार आप अभी प्रीलिम्स को दोगे, ऑप्शनल की तरफ भी आपको जाना होगा, मे बी आप ऑप्शनल में पार्टिसिपेट कर चुके हो, नहीं भी किए होगे। एंथ्रोपोलॉजी हैज बीन द नंबर 1 ऑप्शनल। सो जो आपकी गाइडेंस है फॉर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट थ्रू सोशल मीडिया लिंक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की, वो भी आपको इस कोड को लगाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्रीली वहां पर मिल जाती है, ठीक है। जैसे यू हैव टू कनेक्ट विथ मी थ्रू द सोशल मीडिया हैंडल्स, और सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो आपको मैं अभी बता दूंगा टुवर्ड्स द एंड। बट पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या फीचर्स हैं, है ना। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 200 घंटे से ज्यादा की आपके पास लाइव क्लासेस होगी जो आपके प्रीलिम्स के पूरी जर्नी को मॉनिटर करेगी, इवेल्युएट करेगी और रीस्ट्रक्चर करेगी। साथ ही साथ जो डिजाइनिंग है इस पूरे कोर्स की एसआईपी की, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स, इट इज इन सच अ वे दैट आपका इंटीग्रेशन हो रहा है स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन के साथ। इवन जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज हैं, जस्ट लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री, एंशिएंट वाला जो पार्ट है पूरा, वहां से भी समथिंग इन न्यूज, समथिंग दैट हैज बीन इन न्यूज कैन बी द पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स। वो आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प कर रहा होता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड दिस पर्टिकुलर फीचर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो सोर्सेज में बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को कि सर अब टॉपर ने तो बोला तो उसने एनसीईआरटी से निकाल लिया, और मैं तो ये पूरी स्पेक्ट्रम भी पढ़ा हूँ, मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ी है, पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है और चीज़ें रिटेन नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है। और अब मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ लास्ट मोमेंट पे कि स्पेक्ट्रम पढ़ूँ, या मैं कोचिंग के नोट्स पढ़ूँ, या मैं किसी टॉपर्स के नोट पढ़ूँ, मैं करूँ तो क्या रुके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट करने के लिए वन सोर्स ट्रेजेक्ट्री आपके लिए बिल्ड की गई है, जहां पर सारी की सारी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक के जितने भी पोर्शंस हैं वो आपके कवर किए जाते हैं, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। लेक्चर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू एड्रेस द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन वाला जो मैंने इशू बताया था कि आप इवैल्यूएट कैसे करोगे कि सही पाथ पे हो या गलत पाथ पे हो, यहां पर डीबीटी आपकी काफी ज्यादा टाइम टू टाइम हेल्प कर रहा होता है। घंटे भर के टेस्ट होते हैं और ये आपके जितनी भी रिटेंशन वाला पार्ट है उसको ये इवैल्यूएट करके देख लेगा। रिवीजन बुक्स आपको मिलेगी कंसोलिडेटेड, जिसमें स्टैटिक करंट अफेयर्स दोनों वाला पोर्शन जो होगा वो आपको प्रोवाइडेड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीसेट, पिछले 1 साल में 2 साल में आपने देखा है कि सीसेट एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, खासकर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, और भी इनफैक्ट जो ह्यूमैनिटीज से नहीं भी है, साइंस वाले कई बच्चों के लिए भी इट इज बिकमिंग अ हेडेक डे बाय डे। तो सीसेट में आपकी कोई दिक्कत ना हो, वहां पर आपके पैर ना फंसे रह जाए कि बाकी बच्चे जिनके पास वो एज है वो आगे निकल गए और आप वहां पे स्टक कर गए, बाकी सारे पोर्शन सही थे आपके, सीसेट आपको पीछे खींच रहा है। तो सीसेट के लिए भी आपका पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है दैट विल बी एड्रेस्ड होलिस्टिकली इन दिस पर्टिकुलर एसआईपी प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिमुलेटेड टेस्ट होते हैं और जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होते हैं, ये भी आपके जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। तो डिटेल फीचर जो है यहाँ पर वो आपको हमने यहाँ पर बताए हुए हैं, और ये पूरा टाइम टेबल आपके पास है, टेंटेटिव टाइम टेबल इस तरीके से पूरा चलेगा। मोर और लेस यही टाइम टेबल होने वाला होता है, जाके ओरिएंटेशन आपके 27 को स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, मैपिंग, ऑल्सो मैपिंग भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, एसएनटी, ये सारा का सारा पोर्शन आपका इस वे में कवर यहाँ पर होने वाला है। और आपको क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट जो 3 अलग अलग पार्ट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ना, जहां पर आपने लाइव क्लासेस ली, फैकल्टी के साथ आपने इंटरेक्ट किया। कई बच्चे कहते हैं कि क्या डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हो, बिना डाउट से कोई भी चीज पूरी नहीं होती है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। डीबीटीज होती है जो हर एक क्लास के बाद 1 घंटे का टेस्ट विंडो आपके लिए होगा और आप वहां पर कंपेयर कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी बात है
कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के थ्रू भी यहां पर ये आपको चैनलाइज करता है आपकी एनर्जी को और आपके एफर्ट्स को, बिकॉज आपकी जो रैंकिंग होगी उसको यहां पर रिलीज किया जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ द ई टेस्ट. सो यू विल बी गोइंग टू बी साइकोलॉजिकली इंसेंटिवाइज्ड टू गेन बेटर मार्क्स, है ना. आप चाहोगे कि आप बेहतर मार्क्स को वहां पर गेन कर पाओ. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये कंसोलिडेटेड बुकलेट्स हैं आफ्टर द लेक्चर, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी. आपके जो भी डाउट्स होते हैं FNQs में हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं कि सर किस तरीके से शेड्यूल होगा, अगर मैं क्लास छोड़ दिया, अगर नहीं ले पाया, मैं दूसरी जगह बिजी हूँ, कोई इश्यू आ गया तो क्या. डेफिनेटली आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड हैं. डाउट्स आप पूछ सकते हो टीचर से किसी भी समय पे, ठीक है. तो आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर. करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर एनरोलमेंट करना है इस तरीके से. यहाँ पर स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए और SIP 2024 में 7499 में कोर्स को US लाइव के थ्रू आप पा सकते हो. आपको जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फीचर बताया कि आप अस लाइव स्टडी IQ के हर एक कोर्स पे लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की भी गाइडेंस को पा सकते हो. उसके लिए क्या करना होगा, यू कैन आफ्टर यू हैव परचेज द कोर्स यूजिंग US लाइव, यू कैन कम्युनिकेट विद मी थ्रू दीज पोर्टल्स. उत्कर्ष सिंह _here इज माई इंस्टाग्राम विंडो, जहां पर आप DM कर सकते हो डायरेक्टली. एंड फ्री मटेरियल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से और भी कई सारे सब्जेक्ट से UPSC प्रिपरेशन के आपको एंथ्रोपोलॉजी कोर्स बाय उत्कर्ष सिंह पे मिल जाता है. दैट इज अ टेलीग्राम चैनल. सो होप यू रियली लाइक्ड इट एंड definitely consider enrolling in this particular SIP 24 morning 27th of December batches. A very happy Christmas, Merry Christmas, and a great new year. May this new year be the path of success for you all. See you in the next lecture. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.